जैसे आपने पूछा कि सिंटैक्स दिखाता है कि एरर वगैरह आया तो ऐसे, तो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया, ये गलत है ना। होल डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पे तो डिवाइड नहीं दिया मैंने यहाँ पे बीच में। तो चेक सिंटैक्स अगर करता हूँ तो फट जाएगा। बोल रहा है यहाँ पे सिंटैक्स एरर, वो बोलता है कि आपने एक्स्ट्रा में 365 लगा दिया ऐसे। तो अगर ऐसा कभी प्रॉब्लम आ जाएगा इस, तो आप थोड़ा हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी पता है ना आपको। यस सर। उसकी थोड़ी हेल्प ले सकते हो आप, क्योंकि अभी आप नया नए हो इसमें। तो करेक्ट दिस, या फिर ऐसा बोलो कि आपको एक एरर आया है इन सेल्सफोर्स के फॉर्मूला फील्ड में। कौन सा एरर है? तो ये वाला एरर है। तो खुद ही बता देगा क्या प्रॉब्लम है, तो है ना। वो बता रहा है कि इसमें कुछ लफड़ा है करके, कुछ प्रॉब्लम है करके। तो उसने देखो गाइस दिया है यहाँ पे डिवाइड करके। तो यहाँ से ले लो, कॉपी करो, लेकिन समझने का ट्राई करो guys, वो क्यों एरर आया, क्या वो सॉल्यूशन बता रहा है, तो इसको थोड़ा सा प्रॉपरली करो। हो गया, वो डिवाइड करके उसने दे दिया। तो थोड़ा चैट जीपीटी गाइस अभी अवेलेबल है, डेवलपर का एक बहुत अच्छा दोस्त है ये, यूज करो उसको। निकल गया एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यहाँ पे जो फील्ड्स है वो लाइक दूसरे ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है ना फॉर्मूला में, या नहीं? अच्छा, आपको ये बोलना है कि ये जो मैंने फील्ड लिया है फार्मूला फील्ड, इसमें दूसरे ऑब्जेक्ट की फील्ड दिखा सकता हूँ क्या? हाँ, लाइक डेट ऑफ बर्थ। हाँ ठीक है। तो उसको बोलते हैं गाइज क्रॉस फॉर्मूला फील्ड। ओके। सुजीत, उसको बोलते हैं क्रॉस फॉर्मूला फील्ड। ओके। लेकिन वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन होना चाहिए, एक में से कनेक्ट होने चाहिए, तो वो अभी नहीं बता सकता मैं। हाँ। आगे एक टॉपिक आएगा, उसका नाम है रिलेशनशिप। हम्म। मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं। जैसे अकाउंट है और अप्लीकेंट, इसके बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे। हम्म। और फिर अकाउंट का डेटा, मतलब फील्ड हम अप्लीकेंट में दिखाते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस फॉर्मूला फील्ड। क्रॉसिंग होती है वहां पे ऑब्जेक्ट की, लेकिन वो हाँ। अगला टॉपिक है फिर बाद में। ओके। लेकिन दिखा सकते हैं, हाँ। हम्म। और कोई क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अब गाइस हम जेंडर का लोगो दिखाएंगे, एज पर द जेंडर। मतलब जेंडर मेल होगा तो मेल वाला लोगो आना चाहिए, मतलब वो इमेज आना चाहिए। फीमेल अगर होगी तो फीमेल वाला इमेज दिखना चाहिए। ट्रांसजेंडर होगा तो ट्रांसजेंडर वाला दिखना चाहिए। और तीनों भी नहीं होंगे, मतलब जेंडर अगर ब्लैंक होगा तो फिर कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। मतलब ये ऐसे दिखने चाहिए, ऐसे। तो इसके लिए गाइस मैंने आपको यहाँ पे केस फंक्शन दिया है, उसको यूज करो। केस फंक्शन क्यों नहीं लिया मैंने, वो एफ वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे गाइस तीन तीन कंडीशन है कि जेंडर की वैल्यू अगर मेल होगी तो बराबर वो मेल का लोगो रिटर्न करेगा। ऑब्वियसली गाइस वो इमेज देना होगा अपने को ऐसे। जेंडर की वैल्यू अगर फीमेल होगी तो फीमेल का लोगो रिटर्न करेगा। जेंडर की वैल्यू अगर ट्रांसजेंडर होगा तो ट्रांसजेंडर का लोगो रिटर्न करेगा। और जेंडर की वैल्यू इनमें से कोई भी नहीं होगी तो वो जाएगा डिफॉल्ट में, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे कैसे सिंपल तरीके से करना है तो केस फंक्शन यूज करो। मल्टीपल कंडीशन ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स हो तो। सर, हाँ बोलो। यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हैं क्या? कर कि सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। अब आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो उसको भी बताता हूँ मैं। ये मैंने केस फंक्शन से बताया, अगर आप एफ के लिए जाते तो फिर ऐसा करना पड़ता। इफ, यहाँ पे आपने कंडीशन रखी होती, कंडीशन है ना, ये कंडीशन अगर ट्रू ही होती तो आपने यहाँ पे क्या रिटर्न किया होता? मेल का लोगो। लोगो। ये तो हो गया। एल्स, एल्स में क्या रिटर्न किया होता फिर आपने? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई होती तो आपने क्या रिटर्न किया होता?
अब तीन चीजें आपको रिटर्न करनी है, मतलब मेल नहीं होगा तो फिर कौन हो सकता है? फीमेल। तो यहां पे इस, और फीमेल ही नहीं, ट्रांसजेंडर भी, एमटी भी, ये भी। तो मैं ये बोलता हूँ गाइस कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मेल का लोगो, नहीं तो, नहीं तो फिर और कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको इसके अंदर, कंडीशन। और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गई तो आप फीमेल रिटर्न करोगे, नहीं तो इफ, और एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, कंडीशन। और ये अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो आप यहाँ पे करोगे ट्रांसजेंडर, मतलब ये सेटिस्फाई हो तो ट्रांसजेंडर, और ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर एम्प्टी। अब ये दिखने में इजी लगता है आपको, लेकिन जब आप इसमें ये इमेज करके डालोगे ना, ये वाला, ये जब डालोगे ऐसे, ये ऐसे, जैसे यहाँ पे मेल लोगों के लिए ये डाल दिया, फिर फीमेल के लिए ये डाल दिया, ट्रांसजेंडर के लिए ये डाल दिया, तो ये जो है गाइस, ये इसके कंपेयर में ना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वैसा मत करो, सीधा सीधा सिंपल वाला कौन सा यूज करो, केस वाला। तो देखो कैसे कर रहा हूं मैं। फील्ड्स में जाओ, न्यू में जाओ, एंड फॉर्मूला फील्ड बनाओ। यहाँ पे देना जेंडर का लोगो, इमेज, आपको जो भी नाम रखना है, लेकिन रिटर्न टाइप गाइस टेक्स्ट लेना, क्योंकि इमेज करके कहीं है ही नहीं, रिटर्न टाइप टेक्स्ट लेना। और जो मैंने फॉर्मूला देखा इस कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, और अपने यहाँ पे चेंजेस करना कि जेंडर, हो सकता है गैस कि आपका फील्ड का नाम चेंज हो यहाँ पे, तो बराबर यहाँ पे जाके जेंडर लेना। तो जेंडर की वैल्यू अगर मेल होगी तो यहाँ पे किसका इमेज दिखाना है फिर आपको, मेल का। अब मेल का इमेज एड्रेस तब डालोगे ना जब आप पहले उसको अपलोड करोगे सेल्सफोर्स में, तो पहले अपलोड करना होगा आपको, थोड़ी देर पहले जो बताया था मैंने, डॉक्यूमेंट में जाके अपलोड करना। तो डॉक्यूमेंट में जाओ, न्यू करो, और डालो यहाँ पे मेल का लोगो, या फिर मेल बुक, कम से कम ऐसा बोलो, एक्सटर्नल अवेलेबल, ओके, चूज, ये मेल का लोगो ये है, सेव करो। जो भी इमेज आएगा उसका इमेज का एड्रेस कॉपी कर लेना। तो मेल का ये एड्रेस है, ऐसे फीमेल के लिए करो, ऐसे ट्रांसजेंडर के लिए करो। तो मैं जाता हूँ फिर से। हाँ, अगर आपको ये इमेज वगैरह चेंज करने को गई, गलती से अपलोड किया होगा, तो आप एडिट प्रॉपर्टीज में जाके कर सकते हो वो। एडिट प्रॉपर्टीज नहीं, रिप्लेस डॉक्यूमेंट में जाके कर लेना, चेंज अगर करना हो तो। फिर से जाता हूँ, फीमेल का लोग अपलोड करना है, न्यू, फीमेल, एक्सटर्नल अवेलेबल इमेज, फीमेल का लोगो, सेव। इसका भी आप कॉपी कर लेना एड्रेस, इमेज का एड्रेस। तो फीमेल का भी किया है मैंने कॉपी, वैसे करना ट्रांसजेंडर का भी। जेंडर, कौन सा है ये वाला, इसका भी मैं इमेज का एड्रेस कॉपी करके रखता हूँ। तो तीनों का भी गाइस कॉपी किया है मैंने। अब जो मैंने फॉर्मूला फील्ड बना रहा था गाइस, उसको वैसे रिप्लेस कर लेना। तो ये जो पहले मेल का एड्रेस है, देखो रे बराबर, हाँ, ये मेल का इमेज है, तो बराबर उसका लिंक चेंज करा, यहाँ से ऐसे, सिंगल कोट को वैसे रहने दो, इसके अंदर डाल दो, तो ये मेल का लोगो हो गया। वैसे ही फीमेल का जो लोगो है उसको करो।
और वैसे ही जो ट्रांसजेंडर का है उसको करो। तो जेंडर अगर मेल होगा तो बराबर मेल का इमेज दिखाएगा। जेंडर अगर फीमेल होगा तो फीमेल का इमेज दिखाएगा। जेंडर अगर ट्रांसजेंडर होगा तो ट्रांसजेंडर का इमेज दिखाएगा। और जेंडर अगर कुछ भी नहीं होगा इन तीनों में से तो वो जाता है फिर गैस डिफॉल्ट में। ये डिफॉल्ट में और वो कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो जैसे मैंने बताया वैसे कॉपी पेस्ट करोगे अगर बराबर, तो आपको कुछ भी सिंटैक्स एरर नहीं मिलेगा देखने के लिए। सब कुछ ठीक रहेगा। इस पे करो आप नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड सेव। और जाके देखो कि दिख रहा है क्या यहाँ पे। तो एक आप यहाँ पे लगा सकते हो वैसे, सिलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले इधर भी लगा सकते हो गैस, अंदर में तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। देखो जैसे दीपाली, तो इनका जेंडर फीमेल है तो फीमेल के अकॉर्डिंगली बराबर, किधर गया दिख नहीं रहा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू द जेंडर फीमेल, ये दिख गया आपको जेंडर का लोगो, ये देखो। और अगर आपको लिस्ट व्यू में दिखाने एक झटके में तो वैसा भी कर सकते हो, सिलेक्ट फील्ड टू डिस्प्ले। जेंडर लोगो होगा कहीं पे, जेंडर लोगो, सेव। ये देखो गाइस, फीमेल के लिए फीमेल का लोगो, मेल के लिए मेल का लोगो। एक फेस रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल संगीता, इसको देता हूँ मैं ट्रांसजेंडर फॉर एग्जांपल। तो बराबर संगीता का अकॉर्डिंगली जेंडर बराबर ट्रांसजेंडर का दिखा रहा है, ये देखो। अच्छा ये बार बार गाइस जब मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो रिसेंटली व्यूड पे ही आ रहा है। तो मेरे को लगता है कि हमेशा ही डिटेल्स यही ओपन करे, तो इसको आप पिन कर दो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। देखो आप क्लिक करा तो बराबर वही ओपन हो रहा है। पिन कर दो इसको। तो ये देखो, फीमेल मेल ट्रांसजेंडर, और यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं रखते हो, फॉर एग्जाम्पल नन रखते हो, तो कुछ भी नहीं दिखेगा फिर आपको। ये देखो गायब हो गया वो। तो ये गाइस मैंने आपको करके दिखाया लोगों का। अगर इसी को आपको गाइस एफएल से करना होगा, थोड़ा झंझट वाला काम है। यूज एफएल्स, सेल्सफोर्स का फॉर्मूला। ये देखो आप ऐसा भी कर सकते हो। तो मैं आपको यही बोल रहा था कि ये इफ है, पहला इफ है, उसके अंदर एक कंडीशन है। तो अगर जेंडर इक्वल्स टू मेल हुआ तो बराबर वो मेल का इमेज दिखाएगा। और दूसरा वाला का जो एल्स वाला पार्ट था, तो एक एल्स के अंदर फिर से इफ डाला उसने। यहां से आपको बराबर समझ नहीं रहा हो तो मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो थोड़ा किचकट काम है ऐसे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि केस वाला यूज करो, केस आपको इजी जाएगा। तो थोड़ा किचकट है ये। देखो ये पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन है, ये अगर सेटिस्फाई हो गई तो ये मेल का दिखाएगा लोगो, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कंडीशन जब ट्रू होगी तब की बात है। और कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स हुई तो उसमें भी इफ डाला। ये भी इफ जब फॉल्स होगा, मतलब ट्रू हुआ तो फीमेल का दिखाएगा, और ये फॉल्स हुआ तो फिर से कंडीशन। ये बोल रहा था इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ, इसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो काफी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये। उससे अच्छा ये वाला जो मैंने आपको बताया इस केस वाला वही यूज करो। ये थोड़ा इजी पड़ेगा आपके लिए, इजी रहेगा वो। ये दिखा दिया मैंने। तो मैं ये चाहता हूँ गैस कि जो सेल्सफोर्स के फंक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे बताए थे, ये फॉर्मूला के फंक्शंस कुछ बताए थे मैंने, जैसे आपको बताया था टुडे का, इफ का, इमेज का,
ऐसे यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसका थोड़ा गूगलिंग करें, गूगल करिए, मैंने लिंक वगैरह दिए, या फिर चैट जीपीटी करो, और कौन सा फंक्शन क्या काम करता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल गाइस, यहाँ पे बिगिन है, तो ये बिगिन का सिंटेक्स क्या होता है, ये क्या काम करता है, इधर वैसे दिया है, लेकिन इसके एग्जाम्पल चैट जीपीटी से भी निकालो, गूगल से निकालो। और यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस है, एक दिन में करना पॉसिबल नहीं है, तो लगने दो ना, एक हफ्ता लगने दो, 2 हफ्ते लगने दो, 1 महीना लगने दो, लेकिन थोड़ा इसको करके देखो आप, चेक कर, कम से कम चेक तो भी करो, मतलब आपके दिमाग में रहेगा यार ऐसा कोई फंक्शन भी होता है करके, कुछ रहेगा, जैसे कंटेंस है, करंट इंक्रिप्ट, करंट करेंसी रेट है, ये वो जो भी है। तो इसको थोड़ा गो थ्रू करो जैसे जैसे आपको टाइम मिलेगा। सर ये इंटरव्यू में पूछते हैं क्या फंक्शंस? नहीं, इंटरव्यू में फंक्शन नहीं पूछते। अच्छा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार अगर आपके आंखों के नीचे से चला गया ना, और मान लो कभी प्रोजेक्ट में काम आ गया फॉर्मूला बनाने के लिए, तो आपको ऊपर से क्लिक होगा कि नहीं यार ऐसा कुछ तो भी है करके यहाँ पे। इसलिए बोलो, कोई पूछता नहीं कि इस फॉर्मूला फील्ड के बारे में। एक ये वाला ले लेता हूँ गैस, क्रिएट अ फॉर्मूला फील्ड टू शो द टाइम 5 मिनट्स आफ्टर द रिकॉर्ड क्रिएशन टाइम। फॉर एग्जाम्पल गैस, आपने एक आधा रिकॉर्ड क्रिएट किया इस समय पे, आज की डेट क्या है वही ले लेता हूँ, जो भी है, 19/12/2023 में आपने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था 6:34 पे। तो इसका 5 मिनट बाद कौन सा टाइम आएगा? 5 मिनट बाद आएगा इसका 6:39, मतलब 6:39। तो अगर आपको ऐसा टाइम वगैरह चाहिए, उसके लिए वगैरह फॉर्मूला फिर लगा सकते हैं। फिर आप बोलोगे सर इसका काम क्या है? आपको पता है क्या कि जब आप कुछ ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो ओटीपी आता है आपको। Yes. तो ओटीपी हमेशा के लिए रहता है कि एक्सपायर भी होता है कुछ समय बाद? एक्सपायर होता है। एक्सपायर भी होता है ना। तो एक 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 मिनट बाद एक्सपायर होना चाहिए, 2 मिनट बाद एक्सपायर होना चाहिए, तो वो कंपैरिजन के लिए, हम टाइम कंपैरिजन के लिए थोड़ा यूज कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ guys इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे सब कुछ दिया है मैंने, मैं आपको एक करके बताता हूँ, कभी काम पड़ सकता है प्रोजेक्ट में, आपको बता के रख देता हूँ। तो मैं एक फॉर्मूला फील्ड बना रहा हूँ, इसके बारे में भी कोई नहीं पूछता रहा। 5 मिनट्स आफ्टर क्रिएशन टाइम, ऐसा कुछ नाम देता हूँ मैं। आपने देखा होगा guys कि मैंने यहाँ पे 05 दिया था, तो उसने यहाँ पे 05 के पहले एक्स ले लिया। क्योंकि जब भी हम गैस कुछ वेरिएबल के नाम वगैरह देखते हैं, मतलब किसी का नाम रखते हैं अगर, तो इंटरनली आप ऐसे 05 वगैरह ऐसे से शुरुआत नहीं कर सकते, उसके पहले वो कैरेक्टर ही होना चाहिए, तो वो खुद ही लगा देता है। इसका रूल है वो, आपको उसके बारे में वरी करने की जरूरत। तो इसका रिटर्न टाइप मेरे को लेना है टाइम, एक टाइम में डेटा टाइम देता हूँ, डेट भी आएगा टाइम भी आएगा। अब उसको करना कैसे? तो आप यहाँ पे जाओ और अप्लीकेंट का वो क्रिएशन टाइम लो, डेट टाइम, डेट, तो क्रिएशन का डेट टाइम लेगा रिकॉर्ड का। फिर उसमें आपको कितने मिनट्स ऐड करने हैं, तो इसका यहाँ पे हमें फॉर्मूला ही दिया है guys। जैसे यहाँ पे है, अगर आपको 5 मिनट बाद वाला चाहिए, तो ये वाला दे देना वहां पे। इसका एक फॉर्मूला तो उससे वो कैलकुलेट करते हैं, उसको छोड़ो अभी। 0.00345, 0.00345, ये बोले तो गई 5 सेकेंड होते हैं, एक फॉर्मूला होता है उनका अलग से। देखो वो आता है क्या। ये देखो, थोड़ी देर पहले मैंने संगीता का रिकॉर्ड क्रिएट किया था। यहाँ पे क्रिएशन डेट देखो इसकी क्या थी, क्रिएशन डेट, हाँ क्रिएशन डेट।
तो आज की डेट है गाइस ये 5/7 मतलब 5 जुलाई 2025 और टाइम 7:19 को मैंने क्रिएट किया था 7:19। तो 7:19 का 5 मिनट आफ्टर कितना होगा? तो 7:24। तो ऐसे अगर आपको टाइम भी चाहिए अलग से तो ले सकते हो। 5-10 मिनट बाद चाहिए तो ये यूज कर लो, 15 मिनट बाद वाला ये यूज कर लो, 1 घंटे बाद वाला ये यूज कर लो। और जो ऊपर के गैस फिर बाद में 1 2 3 पर जो ऊपर में दिए हैं, ये अगो वाले हैं। मतलब क्या? 30 मिनट के पहले वाले। मतलब जो भी आपका टाइम रहेगा उसके आधा घंटा पहले का टाइम कैलकुलेट करके देगा ये। इस पांच में और इस पांच में फर्क समझो रे गरीब। ये देखो, ये नीचे वाला बोले तो आफ्टर वाला है, आफ्टर 5 मिनट। और ऊपर का जो 5 दिख रहा है ये बिफोर 5 मिनट, मतलब टाइम के पहले 5 मिनट माइनस कर देगा वो। ऐसा ये ऐसे दिखेगा आपको। और ये दे रहा हूं मैं आपके लिए असाइनमेंट, ये करके आना। आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कंबाइन करने हैं एप्लीकेंट के। आपने देखा होगा गाइस कि एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट में फर्स्ट नेम अपना अलग है और लास्ट नेम अलग है। इसको कंबाइन करना है। मतलब ये आना चाहिए कि इसमें फुल नेम में संगीता साहू ऐसा लिख के आना चाहिए। वो असाइनमेंट है आपके लिए। ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला फील्ड पढ़ा है गाइस, कुछ डाउट हो तो पूछो, नहीं तो थोड़ा मैं आपको पेज लेआउट के बारे में बताता हूँ। इजी है ये पेज लेआउट। तो आप भी गाइस अपना दिमाग लगाओ और फॉर्मूलेस बनाओ अलग अलग। आप स्टैंडर्ड जो ऑब्जेक्ट्स है गाइस वहां पे भी फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे अकाउंट ऑब्जेक्ट है वहां पे भी फॉर्मूला बना सकते हो। कैसे? आप जाओ ऑब्जेक्ट मैनेजर में, अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाओ और वैसे ही काम करो जैसे मैंने बताया था आपको। फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाओ और फील्ड्स क्रिएट करो, वैसा ही। शायद किसी को कोई क्वेश्चनिंग नहीं है गाइस। तो थोड़ा मैं आपको पढ़ा देता हूँ। अभी पेज लेआउट इजी है ये। क्या होता है पेज लेआउट? तो पेज लेआउट की हेल्प से गाइस आप डिटेल्स पेज को या एडिट पेज को ना आप डेकोरेट कर सकते हो। मतलब जो फील्ड के लोकेशंस है उसको आप नीचे ऊपर कर सकते हो। मतलब क्या? किसी के मन में कभी विचार आया होगा गाइस कि यार मेरे को जो डेट ऑफ बर्थ है ना यहाँ पे नहीं चाहिए, मेरे को इधर चाहिए, लोकेशन चेंज करना है उसकी। कर सकते हो पेज लेआउट से। पेज लेआउट से आप किसी फील्ड को शो या फिर हाइड भी कर सकते हो और किसी फील्ड को यहाँ पे मैंडेटरी भी कर सकते हो। एक एक करके बता रहा हूँ कैसे करते हैं। पहला पढ़ा रहा हूँ मैं गाइस कि कैसे आप फील्ड के लोकेशन को मैनेज कर सकते हो। तो आप चले जाना अपने ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाओगे तो यहाँ पे लिखा होता है पेज लेआउट। आप चले जाना एप्लीकेंट पेज लेआउट में। यहाँ पे आप डेकोरेट कर सकते हो अपने पेज को। जैसे कि गाइस डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए इधर। तो कुछ नहीं, इसको ड्रैग एंड इधर ड्रॉप कर दो। ऐसे हो गया। जेंडर नहीं चाहिए, उधर चाहिए, ये लो जेंडर। ऐसे कर सकते हो आप। इतना ही नहीं, इसमें अलग अलग सेक्शंस भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे कैसा ना गाइस सेक्शन ही नहीं है, सब ऐसे दिख रहे हैं रैंडमली। यहाँ पे आप सेक्शन भी ऐड कर सकते हो। तो सेक्शन को ऊपर से लो, नीचे में ड्रैग एंड ड्रॉप करो जहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। नाम रखो इसको बेसिक इंफॉर्मेशन। और एक सेक्शन लो नीचे लेना चाहते हो तो आप बोलो कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। और जो जो सेक्शन में जो जो फील्ड चाहिए उसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो। जैसे यहाँ पे ये लिया मैंने, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम लिया ना, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ले रहा हूँ मैं उस सेक्शन में, जेंडर ले रहा हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में गए कॉन्टैक्ट की जो आपका ईमेल आईडी उसको लो, मोबाइल नंबर को लो। ऐसा कर सकते हो।
ये फैसिलिटी अवेलेबल है। इसको क्रॉप सेव या फिर क्विक सेव फर्क बताया था मैंने क्या होता है, और जाके चेक करो कि अभी यहाँ पे प्रॉपरली सेक्शंस वगैरह आ रहे हैं क्या। ये देखो अभी सेक्शन आ रहा है। बेसिक इंफॉर्मेशन में ये फील्ड्स दिख रही है बराबर, देखो ये देखो डेट ऑफ बर्थ जेंडर इधर चला गया, उसके नीचे में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे बराबर गाइस यहाँ पे सेक्शन वगैरह और आप फील्ड की लोकेशन मैनेज कर सकते हो। ये पहला काम है, पेज लेआउट में कर सकते हो। दूसरा काम, आप किसी फील्ड को शो एंड हाइड कर सकते हो यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लाइंट बोलता है कि मोबाइल नंबर मत दिखाओ, यहाँ पे मत दिखाओ मोबाइल नंबर, उसको रहने दो डेटाबेस में लेकिन दिखाओ मत। तो नहीं दिखाना है तो बड़ी आसान बात है गाइस कि आप जाओ मोबाइल नंबर पे माउस कर्सर लेके, और यहाँ पे माइनस करके आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं रिमूव। तो जैसे इसको यहाँ पे रिमूव कर दोगे तो यहाँ से गायब हो जाएगा और ऊपर पैविलियन में जाके बैठ जाएगा। तो पैविलियन में अगर आपको दिख रहा है इसका मतलब वो पेज पे नहीं है, और पेज पे अगर होगा इसका मतलब वो पैविलियन में नहीं है। तो यहां से मैंने हटा दिया। चाहिए फिर से इसको खींच के वापस ला दो, आ गया। नहीं चाहिए वापस ऊपर लेके छोड़ दो, वैसे भी चलता है। सेव करके देखो। ये देखो गाइस, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन से आपका जो मोबाइल नंबर था वो गायब हो गया। तो वापस लाना है ला सकते हो, ये लो आ गया। तो ऐसे गाइस किसी फील्ड को आप शो एंड हाइड भी कर सकते हो। अगर आपको चाहिए गाइस कि दो फील्ड के बीच में थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस भी आता है, तो दो इसके बीच में स्पेस भी आ जाएगी ऐसे चाहिए तो। फिर तीसरा काम, आप किसी फील्ड को यहाँ पे मैंडेटरी भी कर सकते हो। जैसे मान के चलो मेरे को ईमेल आईडी को मैंडेटरी करना है, ईमेल आईडी। तो यहाँ पे माउस कर्सर लेके जाओ, प्रॉपर्टीज में जाओ, और यहाँ पे बोल दो गाइस रिक्वायर्ड करके। तो देखो पहले ना यहाँ पे रेड सिग्नल नहीं है, एस्टेरिक नहीं है। अब इसको ओके अगर करोगे, यहाँ पे एस्टेरिक आ गया अभी, मतलब ये फील्ड मैंडेटरी होगी। अब उसको ब्लैंक नहीं रख सकते आप। जब भी आप रिकॉर्ड क्रिएट करोगे या फिर एडिट करोगे, ब्लैंक नहीं रख सकते। जैसे मैं एडिट करता हूँ और मैंने ईमेल आईडी नहीं अगर दिया, ये एरर मार देगा अभी, ये देखो। तो ईमेल आईडी अभी आपको डालनी ही पड़ेगी। सर ये हम फील्ड क्रिएशन के टाइम पे भी कर सकते हैं ना बिल्कुल मैंडेटरी? सही। मैं वही देख रहा था कि कौन इसको पिन पॉइंट करता है कि सर जब हम किसी फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हैं वहां पे जाके, जैसे फर्स्ट नेम को किया था है ना, हाँ। तो फिर इसका क्या मतलब। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ अभी, लेकिन उसके पहले गाइस मेरे को ये बताओ कि मैंने आपको कितने वेज बताए किसी भी फील्ड को रिक्वायर्ड करने के। इन हाउ मेनी वेज वी कैन मेक अ फील्ड मैंडेटरी। 2 वेज। दो वेज बताए मैंने। पहला कौन सा, अभी अभी जो बताया, पेज लेआउट से कर सकते हो। और दूसरा कौन सा, फील्ड डेफिनेशन। फील्ड डेफिनेशन मतलब वही नहीं कह रहे, जब आप फील्ड क्रिएट कर रहे थे उसमें देखो हमने रिक्वायर्ड किया था, याद आ रहा है वो दिन। यस सर, यस यस सर। सर। तो इसको बोलते गाइस फील्ड डेफिनेशन से रिक्वायर्ड करना। ये वाला इसको बोलते हैं फील्ड डेफिनेशन से, फील्ड की डेफिनेशन से रिक्वायर्ड करना। और दूसरा कौन सा बताया मैंने, यूजिंग पेज लेआउट। अब दोनों में फर्क क्या है ये समझना चाहते हो। यस सर। हाँ, तो गाइस इसी का डिफरेंस मैं अभी थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ। वो अगर ये आपको समझना है तो आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। यूजिंग पेज लेआउट इधर बताता हूँ। ये बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि यार ये कब यूज करें वो कब यूज करें। तो अगर आपके फंडामेंटल अच्छे रहेंगे तो ये गाइस 2 मिनट में समझ में आ जाएगा।
तो अगर आपका ध्यान होगा तो जल्दी समझ में आएगा, ध्यान नहीं होगा तो इसको एक साल भी करोगे तब भी नहीं समझ में आएगा। है इजी, है चिल्लर है एकदम। देखो मैं आपको दोनों का फर्क समझाता हूँ। बस मेरे को थोड़ा टाइम दो गाइस, क्योंकि लेक्चर अपना खत्म हो ही रहा है अभी। बस थोड़ा टाइम दो। देखो पहले मैं बताता हूँ गाइस, फील्ड डेफिनेशन। यहाँ पे फील्ड डेफिनेशन का मैंने बताया गाइस कैसे करना, लेकिन यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकते हो। इसको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि अभी आपको डिफरेंस ही बता रहा हूँ मैं यहाँ पे सीधा सीधा। फील्ड डेफिनेशन से रिक्वायर्ड करना बोले तो गाइस वो यूनिवर्सली रिक्वायर्ड होता है। और ये रिक्वायर्ड ऑन दी पेज ओनली। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, ये डायग्राम से ही आप समझ पाओगे, ये ऐसे आपको थ्योरेटिकल समझ में नहीं आता। ट्राई करना समझने का जो बता रहा हूँ मैं आपको। सुनो, मान लो गाइस ये डेटाबेस है। डेटाबेस को हम जनरली से सिलेंडर फॉर्म में दिखाते हैं। क्या है ये मैं बता रहा हूँ, एकदम बकवास निकला वैसे। बकेट सामान दिख रहा है, चेंज करता हूँ। हाँ, क्या है ये बोलो। ये है आपका डेटाबेस। डेटाबेस। डेटाबेस को गए हम इन शॉर्ट डीबी भी बोलते हैं, डीबी बोलते हैं डेटाबेस। इसमें अप्लीकेंट करके एक ऑब्जेक्ट है, और इसमें गए एक फील्ड फर्स्ट नेम करके, फर्स्ट नेम। अब देखो फर्क क्या है। सुनो रे, इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी फील्ड को रिक्वायर्ड करते हो फील्ड डेफिनेशन से, जब आप किसी फील्ड को रिक्वायर्ड करते हो कहां से, कहां से, फील्ड के डेफिनेशन से, मतलब वो कैसे हो जाता है गाइज, यूनिवर्सली रिक्वायर्ड। मतलब ये जो फील्ड है गाइज, ये यूनिवर्सली रिक्वायर्ड होगी। ये रेड सिग्नल जो दिखा रहा होगा समझ जाना है रिक्वायर्ड है करके। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो गाइज ये कुछ पर्सन है, ये दो पर्सन है। मान लो ये एजेंट लोग है, फॉर एग्जांपल एजेंट लोग है। और यहाँ पे कोई लोग है, मान लो ये मैनेजर है। ये एक लेआउट यूज कर रहे हैं, लेआउट फॉर एग्जांपल मैनेजर लेआउट। अलग 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 आप लेआउट बना सकते हो। हाँ, ये मैनेजर लेआउट बना रहे हैं गाइस, मतलब लेआउट यूज कर रहे हैं, पेज लेआउट। और ये भी एक लेआउट यूज कर रहे हैं, इसका होगा एजेंट लेआउट।
कोड करना, यही मैं इधर कॉपी करता हूँ। तो पहले गाइस मैं ये बताऊंगा आपको कि ऐसे आप दो दो लेआउट बना भी सकते हो कि नहीं बना सकते हो, पहले ये देख लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एप्लीकेंट में जाते हो, पेज पेज लेआउट में जाते हो, तो यहाँ पे एक ही लेआउट है, कौन सा? एप्लीकेंट लेआउट। एप्लीकेंट लेआउट। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ऐसे आप मल्टीपल लेआउट्स बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, न्यू पे जाओ, एग्जिस्टिंग लेआउट मतलब मैं एप्लीकेंट लेआउट, और यहाँ पे करता हूँ मैं, मान के चलो एजेंट का लेआउट। और यहाँ पे गाइस मैं इसको, जो मैंडेटरी किया था पेज लेआउट से, इसको निकाल देता हूँ। देखो पेज लेआउट से निकल गया, लेकिन अभी भी फर्स्ट नेम देखो क्या है यहाँ पे। फर्स्ट नेम क्या है अभी भी? मैंडेटरी। और आप थोड़ा सा इसका डिफरेंस भी यहाँ पे देख ही लो। अभी जब मैं पेज लेआउट से रिक्वायर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ स्टार आ रहा है, और फर्स्ट नेम में देखो स्टार भी है, और एक आपको ब्लू कलर का गोला भी दिख रहा होगा। यस सर। हाँ तो फर्क ये है गाइस कि जब स्टार दिखता है यहाँ पे तो समझ जाना पेज लेआउट से रिक्वायर्ड है, और स्टार के साथ गोला दिखे तो समझ जाना कि वो फील्ड डेफिनेशन से रिक्वायर्ड है। अब दोनों में फर्क क्या है? तो देखो मेरे पास कितने लेआउट्स बन गए अब? दो दो। एजेंट लोग कौन सा लेआउट यूज करेंगे? एजेंट का लेआउट। और मैनेजर के लिए कैसे अलग लेआउट से बनाऊंगा तो समझ रहा है मैनेजर लेआउट है, ऐसे दो दो लेआउट है। फर्क क्या है देखो, फर्क ये है कि जब एजेंट लोग फील्ड्स को देखेंगे एजेंट लेआउट से, तो उसको बताओ गाइस, उनके लिए ये फर्स्ट नेम मैंडेटरी रहेगी कि नहीं रहेगी? डायग्राम से क्या लग रहा है आपको? रहेगी। रहेगी। रहेंगे सर। क्योंकि आपने जो फर्स्ट नेम को रिक्वायर्ड किया था वो डेटाबेस में जाके, फील्ड में जाके रिक्वायर्ड किया था ना, तो रिक्वायर्ड सबके लिए हो गया, तो मतलब एजेंट के लिए भी रिक्वायर्ड हो गया। और ये जो दूसरे लोग तो कौन? मैनेजर। ये भी जब एक्सेस करने जाएंगे इसको, तो इनके लिए भी फर्स्ट नेम क्या रहेगा? रिक्वायर्ड। इन शॉर्ट ये है कि जितनी भी लोग रहेंगे, जितने भी लोग सेल्सफोर्स में, उन सबके लिए फर्स्ट नेम क्या रहेगा? रिक्वायर्ड रहेगा, मैंडेटरी रहेगा। ये मतलब होता है यूनिवर्सल रिक्वायर्ड का, मतलब फील्ड डेफिनेशन का रिक्वायर्ड का। और पेज लेआउट से अगर आप रिक्वायर्ड करते हो तो देखो रे, कहाँ पे रिक्वायर्ड कर रहे हो आप बताओ? पेज लेआउट से रिक्वायर्ड कर रहे हो। तो पेज लेआउट से रिक्वायर्ड करना मतलब क्या, समझो। जैसे यहां पे रहेगा फर्स्ट नेम, और यहां पे भी रहेगा फर्स्ट नेम, तो आप कहाँ पे रिक्वायर्ड कर रहे हो फर्स्ट नेम को बताओ अब? डेटाबेस लेवल पे कर रहे हो क्या रिक्वायर्ड? नहीं, आप पेज लेआउट में कर रहे हो। मतलब ये जो पेज लेआउट है यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। मान लो एजेंट के लिए लेआउट, एजेंट के लेआउट में फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है। मैनेजर के लिए है क्या रिक्वायर्ड? नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब एजेंट लोग फर्स्ट नेम को एक्सेस करने जाएंगे तो इसके लिए रिक्वायर्ड हो गया। इसके लिए रिक्वायर्ड हो गया फर्स्ट नेम एजेंट के लिए। हाँ। और वैसे मैनेजर अगर फर्स्ट नेम को एक्सेस करने जाए तो इनके लिए, नो सर। इनके लिए रिक्वायर्ड है क्या फर्स्ट नेम? नो। नहीं। तो इनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इनके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। और एजेंट के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मतलब यहाँ पे भेदभाव कर रही हो आप फर्स्ट नेम के साथ यूजर वाइज।
नहीं कर रहे हो? सर अरे वो यहाँ तो पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखो, इधर देखो पहले, यूनिवर्सल रिक्वायर्ड। यूनिवर्सल रिक्वायर्ड देखो, आपने जब फर्स्ट नेम को रिक्वायर्ड किया तो कहाँ पे रिक्वायर्ड हुआ? पूरे डेटाबेस में ही रिक्वायर्ड हो गया। मतलब कोई भी यूजर आएगा, फर्स्ट नेम इधर भी है, एजेंट लेआउट में फर्स्ट नेम इधर भी है, फर्स्ट नेम इधर भी है, फर्स्ट नेम इधर भी है। तो जब आपने कही यहाँ पे देखो रे, फर्स्ट नेम को डेटाबेस पे रिक्वायर्ड कर दिया, तो जो एजेंट लोग फर्स्ट नेम को एक्सेस करेंगे, तो जब वो डेटाबेस में जाएगा तब वो रिक्वायर्ड रहेगा कि नहीं रहेगा एजेंट लोगों के लिए, यूजर के लिए? बताओ। रहेगा। है ना, रहेगा। रेड सिग्नल दिख रहा है ना आपको? हाँ। अच्छा, मैनेजर उसको एक्सेस करने जाएंगे तो इसके लेआउट में फर्स्ट नेम है, लेकिन जब डेटाबेस में जाएगा, अरे आपका डेटा अल्टीमेटली डेटाबेस में जाएगा ना रे? यस सर। हाँ। तो क्या उनके लिए भी रिक्वायर्ड रहेगा ये फर्स्ट नेम? हाँ। यस। हाँ मतलब सबके लिए रिक्वायर्ड है ये। कौन सा? फील्ड डेफिनेशन से जब रिक्वायर्ड करते हो तो। लेकिन इसमें कैसा होता है गाइस, इसमें आप पेज लेआउट पे मैंडेटरी कर रहे हो। तो पेज लेआउट पे देखो रे, पेज लेआउट में फर्स्ट नेम को क्या किया है मैंने मैंडेटरी, डेटाबेस लेवल पे क्या क्या मैंडेटरी बताओ? नहीं। नो। नहीं। कहाँ पे मैंडेटरी किया है मैंने? पेज लेआउट में। तो ये पेज लेआउट कौन यूज कर रहा है? ये वाले यूजर, एजेंट। तो जब एजेंट यूज करेंगे तो उनको कौन सा पेज लेआउट दिखेगा रे? एजेंट लाइन। एजेंट पेज लेआउट। हाँ। यस। तो उनके लिए फर्स्ट नेम मैंडेटरी रहेगा क्या? देखो ना सिग्नल। यस। हाँ यस हाँ। रहेगा। लेकिन वही जब मैनेजर लोग यूज करेंगे, मैनेजर को पेज लेआउट, उसमें फर्स्ट नेम है क्या मैंडेटरी पेज लेआउट पे? नो सर। नहीं। तो फिर फर्स्ट नेम किसके लिए मैंडेटरी हुआ? एजेंट के लिए। एजेंट लोगों के लिए डालना ही पड़ेगा उनको यहाँ पे फर्स्ट नेम, और मैनेजर के लिए नहीं। तो मैं बोल रहा हूँ, क्या पेज लेआउट पे आप भेदभाव कर रहे हो फर्स्ट नेम के साथ? हाँ यस। सर। हाँ। यहाँ पे कोई भेदभाव है क्या इस साइड? नहीं। ये पूरे मैंडेटरी है। समझा? यस। ऐसा होता है। हाँ सर। ये दोनों में फर्क है। करके दिखाऊं एक? बोलो, हाँ। करके दिखाऊं एक? यस। हेलो, करके दिखाऊं एक? हाँ सर। चलो, तो मेरे को फिर 10 मिनट दो, उसके लिए फिर मेरे को एक यूजर बनाना पड़ेगा। रुको अभी, ये बाद में अपने बात के चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन क्योंकि अब बातें निकली ही है, देख लो। यूजर में जाता हूँ। बस थोड़ा होल्ड करना, मैं कर रहा हूँ आपके लिए। एक मिनट लेता हूँ। ये आप लोग मत करके देखना, ठीक है? ये आगे वाला चैप्टर है।
मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। फिर जब तक आप वो प्रैक्टिकली देखोगे नहीं उतना वो क्लिक नहीं होगा। Access restricted for API and can no longer access UI within the user। ये लोग आप अभी मत करना। चलो मैं कोई कर लेता हूँ तेजेश तेजेश, बाकी दिया तो नहीं चलता। इसकी लाइसेंस देता हूँ सेल्सफोर्स की, प्रोफाइल अभी के लिए देता हूँ मैं, मान के चलो मार्केटिंग यूजर। सेव इट। इसका वेरिफिकेशन लिंक आएगा यहाँ पे, इसको वेरीफाई करता हूँ ब्रिजेश को। पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा तो पासवर्ड सेट कर देता हूँ। सुनो रे, मेरे पास अभी दो दो यूजर है, हाँ, बराबर देखना। पहला यूजर कौन है मेरा, वो सिल्वर मतलब स्टार हिल जो अपना है गाइस मेन, वो है मेरा। और दूसरा यूजर कौन है मेरा, ब्रिजेश। इसका जो प्रोफाइल है गाइस, इसका प्रोफाइल है मार्केटिंग यूजर, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग यूजर है, मार्केटिंग यूजर। और इसकी जो प्रोफाइल है ऊपर वाले की, इसकी प्रोफाइल है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये दोनों में थोड़ा फर्क जानना है भी, रखना। मैंने क्या किया, यहाँ पे दो लेआउट बनाए, सुनो रे, दो लेआउट बनाए। ये अप्लीकेंट लेआउट दूंगा मैं इसको, और एजेंट लेआउट दूंगा मैं इसको। कैसे देते हैं बता रहा हूं मैं यहाँ पे, आप बाद में करना है इसको। पेज लेआउट असाइनमेंट में जाता हूँ। एडिट असाइनमेंट। आप भी देखना गाइस, जैसे मैंने यूजर क्रिएट किया था, आप भी थोड़ा रिकॉर्डिंग देख के यूजर क्रिएट कर लेना आप एक लिए, और थोड़ा इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना जो बता रहा हूं मैं। तो जो मेरा सिस्टम एडमिन है, ये कौन सा लेआउट यूज कर रहा है बताओ जरा। सिस्टम एडमिन कौन सा लेआउट यूज कर रहा है, एप्लीकेशन। एप्लीकेंट लेआउट। देख रहे हैं ना, आपको दिख रहा है ना। हाँ और जो मार्केटिंग मार्केटिंग वाला है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये मार्केटिंग यूजर है ब्रिजेश, ये कौन सा लेआउट यूज करेगा अब मार्केटिंग वाला, एप्लीकेंट लेआउट फिलहाल यूज कर रहा है। मेरे को यूज करवाना है इससे एजेंट लेआउट। एजेंट लोग। तो देखो एजेंट लेआउट, इसको करता हूं मैं सेव। हो गया। अब देखो जो आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं एजेंट लेआउट में जाता हूँ। एजेंट लेआउट में मैं ईमेल आईडी को मैंडेटरी किया है, दिख रहा है क्या रे आपको। फर्स्ट नेम तो है ही मैंडेटरी। फर्स्ट नेम कहां से मैंडेटरी है, फील्ड डेफिनेशन से। और ईमेल आईडी कहां से मैंडेटरी है, पेज पेज। लेआउट से। किसके पेज लेआउट से, एजेंट लेआउट के पेज लेआउट से। अब दूसरा पेज लेआउट लेता हूं मैं, अप्लीकेंट लेआउट।
इसमें नहीं करता मैं इसको, इसको मैं नहीं करता। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो सुनो, जिसको कंफ्यूज हो रहा हो तो, कितनी फील्ड्स है मेरे पास, दो फील्ड्स है, एक है फर्स्ट नेम, एक है ईमेल आईडी। फर्स्ट नेम को कहां से मैंडेटरी किया रे तुमने, बोलो। फील्ड डेफिनेशन। फील्ड डेफिनेशन से, तो सबके लिए मैंडेटरी हो जाएगा ये, मैंने बोला था। हाँ। हाँ, अच्छा, ईमेल आईडी को भी मैंडेटरी किया गया तुमने, हाँ इसको भी मैंडेटरी किया है, लेकिन कहां से, पेज पेज लेआउट। लेआउट से। किसके पेज लेआउट से, एजेंट के पेज लेआउट से। तो देखो अभी फर्क क्या है, फर्क अब ये है, पहले ये देख लो कि मेरा ये यूजर कौन है। देख लो रे, कौन यूजर है मेरा ये, स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ बोले तो मेरा वो सिस्टम एडमिन है, सिस्टम एडमिन। वो सिस्टम एडमिन कौन सा लेआउट यूज कर रहा है, एप्लीकेंट। तो अब यहां पे देखो गैस क्या होता है, इधर आप एडिट करो इसको, और फर्स्ट नेम की पहले बात करते हैं। क्या फर्स्ट नेम सिस्टम एडमिन के लिए मैंडेटरी है, हाँ, भारत के लिए, हाँ ये है। क्या ऐसे ही मैंडेटरी वो, ये जो मेरा दूसरा यूजर है ब्रिजेश, देखना दूसरा ब्राउजर में ओपन किया है उसको मैंने, दो दो अलग अलग ब्राउजर यूज कर रहा हूं, ये ब्रिजेश है। अगर ये जाता है अपने अप्लीकेंट में, अप्लीकेंट नहीं दिख रहा है क्या उसको, मैं आपको बाद में बताने वाला था क्योंकि मैंने उस पे एक्सेस दिया ही नहीं। अप्लीकेंट अप्लीकेंट अप्लीकेंट, ये गाइस पूरा सिक्योरिटी वाला पार्ट है, इसलिए मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं था ये। ठीक है, एक्सेस ही नहीं देने दे रहा। ये गाइस आप मत करना, ये अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि सिक्योरिटी का पार्ट है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में बताऊंगा मैं इसके बारे में। बस जो मैं आपको फंडामेंटल बताना चाहता हूँ उसको समझो। तो ये यूजर कौन है गाइस, देख लो फिर से। ब्रिजेस। हाँ ये ब्रिजेश है, ठीक है, ये लोडिंग में टाइम लगा रहा है लेकिन ये ब्रिजेश है। यहाँ पे अप्लीकेंट में जाके नया रिकॉर्ड क्रिएट करो तो, और वहां पे देखो क्या फर्स्ट नेम मैंडेटरी है, हाँ। तो फर्स्ट नेम ब्रिजेश के लिए भी मैंडेटरी है, एज वेल एज जो मेरा सिस्टम एडमिन था उसके लिए भी है। तो क्या दोनों की प्रोफाइल अलग अलग रहेगा, दोनों के लिए भी गाइस मैंडेटरी है फर्स्ट नेम, हाँ है। क्यों, क्योंकि मैंने फर्स्ट नेम को कहां से मैंडेटरी किया है, फील्ड डेफिनेशन से, इसलिए सब लोगों के लिए मेरा फर्स्ट नेम क्या रहेगा, मैंडेटरी, कोई भी रहे फर्स्ट नेम मैंडेटरी रहेगा ही रहेगा। अब आगे देखो, क्या मेरे सिस्टम एडमिन के लिए ईमेल आईडी मैंडेटरी है, जरा देखो तो। नहीं। क्योंकि उसके लेआउट से, मतलब सिस्टम एडमिन को जो मैंने लेआउट देखे रखा है उसमें मैंडेटरी मैंने किया ही नहीं था, तो नहीं भी आपने ये दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इधर जाओगे ब्रिजेश की तरफ, ये ब्रिजेश है, यहां पे देखो ईमेल आईडी मैंडेटरी है क्या,
नहीं है, देखो ना, अरे ये देखो ना, है मैंडेटरी है सर। ना। यस। तो क्या एक ही फील्ड पे गए आप भेदभाव कर रहे हो दो यूजर के बीच में? हाँ। एक को बोल रहे हो कि मैंडेटरी नहीं, एक को मैंडेटरी है। तो अगर आपको ऐसा भेदभाव करना है तो आप फिर उस फील्ड को उस पेज लेआउट में क्या कर दो, मैंडेटरी कर दो, नहीं तो फिर मत मैंडेटरी करो उस फील्ड पे। नहीं समझ में आ रहा तो देखो, मैंने यहाँ पे दो दो लेआउट बना के रखे थे। एजेंट लेआउट पे ईमेल आईडी क्या थी, मैंडेटरी। देखो यहाँ पे ईमेल आईडी मैंडेटरी है। और अप्लीकेंट पे, अप्लीकेंट लेआउट पे है क्या ईमेल आईडी मैंडेटरी? नहीं है। मतलब भेदभाव हो रहा है ना। तो भेदभाव अगर करना है तो पेज लेआउट पे पॉसिबल है, लेकिन सबके लिए कंपलसरी करना है तो ये गोला चाहिए अपने को। और गोला कहां से आता है फिर मैंडेटरी का? फील्ड डेफिनेशन से। फील्ड डेफिनेशन बोले तो जिसको नहीं पता होगा देख लो रे। फील्ड पे जाते हैं अपन उसके लिए। और फर्स्ट नेम में कोई भी फील्ड हो, फर्स्ट नेम में वो फील्ड पे रिक्वायर्ड करके ऑप्शन होता है, फील्ड पे रिक्वायर्ड करके ऑप्शन होता है। इसके बात कर रहा हूं मैं, इससे गोला आता है। गोला आ गया मतलब वो सबके लिए मैंडेटरी हो गया। और पेज लेआउट पे कर रहे हो तो गाइस उसी के लिए मैंडेटरी होता है, बाकी लोगों के लिए मैंडेटरी नहीं होगा। क्या आप समझा? हाँ। ये भी अगर नहीं समझा होगा तो एक गावरान एग्जाम्पल बताओ। ये समझ गए? समझे सर। बाकी लोग कोई नहीं समझे जिसको गावरान एग्जाम्पल देखना है? सर बताओ सर, गावरानी एग्जाम्पल। ठीक, ये देखो, मान के चलो ये एक घर है। देखना घर जैसे लगता है क्या, तो ये क्योंकि मैं चित्रकला का टीचर नहीं हूँ। ये एक घर है और ये उसका डोर है। ये डोर है और यहाँ पे दो लोग हैं। यहाँ पे एक है इतना बड़ा आदमी, सांबा है ये। और ये कबीरा है। कबीरा बोले फिर गब्बर है। ये एक घर है। और और एक घर बनाता हूँ मैं। ये दूसरा घर है। वैसे आप किसी भी एग्जांपल से इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो डोर बनाए। फॉर एग्जांपल एक छोटा डोर, एक छोटा डोर, एक बड़ा डोर। मैंने गाइस ये जो ऊपर का डोर है, पहले घर का डोर, इसको मैंने मैंडेटरी कर दिया, मैंडेटरी। और ऐसे यहाँ पे मैंने मैंडेटरी कर दिया। अब मेरे को ये बताओ यहाँ पे कि जब सांभा और गब्बर जब इस घर में जाएगा, इस घर में, तो इनका साइज बड़ा है गाइस, डोर का साइज छोटा है, तो इनको झुकना पड़ेगा। यस। सांबा जाएगा तो उसको झुकना पड़ेगा। हाँ। गब्बर जाएगा तब भी उसको झुकना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि डोरी छोटा है गैस, मैंडेटरी है झुकना। यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखो। यस सर, यस। हाँ सर। तो ये गैस, ये मैंडेटरी टू ऑल, यूनिवर्सल, झुकना ही पड़ेगा उनको। ये होता है गैस। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ गैस कि ये मैंने डोर दिया है सांबा के लिए, छोटा सा सांबा। और ये डोर दिया है मैंने गब्बर के लिए। तो बताओ गाइस, जब सांबा इस डोर से आएगा, किस डोर से जाएगा सांबा इस घर में? जो सांबा के लिए मैंने डोर दिया ही है।
मैंडेटरी है झुकना, देखो, तो समा को झुकना ही पड़ेगा। हाँ, और यहाँ पे जब गब्बर आएगा, गब्बर जाएगा इस डोर से, उसके लिए डोर अलग दिया है। यहाँ पे मैंडेटरी झुकना नो। नो। नहीं, यहाँ पे यस, यहाँ पे नहीं। ऊपर में किसी का एक ही डोर था, वो कंपलसरी था, सबके लिए कंपलसरी, झुको, झुकना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंने दो डोर बन गई, एक झुकने के लिए, एक नहीं झुकने के लिए। जिस दरवाजे से आप जाओगे वहां पे झुकना पड़ेगा, जिस दरवाजे से आप नहीं, दूसरे दरवाजे से जाओगे वहां पे नहीं झुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। हाँ, यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, ऊपर में कोई भेदभाव का चांस है? कोई चांस नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ गाइस, ऊपर का ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल मैंडेटरी, मतलब ये फील्ड डेफिनेशन वाला। और ये पेज लेआउट वाला। पेज लेआउट, पेज लेआउट 1 है, यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया। ये आपका पेज लेआउट 2 है, इसमें मैंडेटरी नहीं किया। अंडरस्टूड अब? हाँ सर। हाँ, भेदभाव वाला काम है। तो गैस इसका मतलब ये हुआ कि पेज लेआउट को फिर हम तीन प्रकार से यूज कर सकते हैं। ये तो यूज कर ही सकते हैं, इसमें और भी इसका यूज है कि वी कैन शो डिफरेंट पेजेस टू डिफरेंट यूजर्स, डिफरेंट पेजेस और फील्ड्स। मतलब क्या? सुनो रे, और एक बताता हूं मैं। मेरा क्लाइंट बोलता है कि जो मोबाइल नंबर की फील्ड है ना, सुनो रे, ये जो मोबाइल नंबर की फील्ड है ना, कौन सी फील्ड? मोबाइल नंबर की। तो बोलते हैं मोबाइल नंबर की फील्ड ना अप्लीकेंट को मत दिखाओ। किसको मत दिखाओ? अप्लीकेंट को मत दिखाओ, मतलब अपने ये जो सिस्टम एडमिन है उसको मत दिखाओ। और फिर किसको दिखाओ? किसको दिखाओ? ब्रिजेश को दिखाओ, एजेंट लेआउट को। वो भी आप कर सकते हो। कैसे? देखो, बताओ, किसको नहीं दिखाना? किसको नहीं दिखाना? एडमिन। सिस्टम एप्लीकेंट। एडमिन को। वो कौन सा प्रोफाइल यूज करे? वो एप्लीकेंट लेआउट वाला वो यूज करे लेआउट। तो एप्लीकेंट लेआउट पे जाता हूं मैं, और यहाँ पे नहीं दिखाता। हाइड करना तो थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था, यहाँ पे जाकर मैं हाइड करता हूँ। तो किस पेज लेआउट से मैंने हाइड, हाइड क्या कर रहा हूँ मैं, इधर लेके जाओ इसको। तो क्या हाइड हो गया गाइस? वो किस पेज लेआउट से? एप्लीकेंट पेज लेआउट से हाइड हो गया। तो जो भी गाइस एप्लीकेंट लेआउट को यूज करता होगा उसको मोबाइल नंबर दिखेगा क्या? नहीं। और जो एजेंट लेआउट यूज करेगा, जो यूजर एजेंट लेआउट यूज करेगा ये वाला, तो फिर उसको मोबाइल नंबर दिखेगा? हाँ दिखेगा। करके देखो। तो ये मेरा सिस्टम एडमिन है guys, जो आपको ये आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा सिस्टम एडमिन है। फिर आप बोलोगे सर हम कैसे विश्वास करें? तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे देखो स्टार हेल्थ, मतलब मेरा सिस्टम एडमिन है। देखो इसको मोबाइल नंबर दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। अच्छा, ब्रिजेश के पास जाओ, ये ब्रिजेश है। लोडिंग के लिए बहुत टाइम लगा रहा है ये ब्रिजेश है, विश्वास रखो उतना। तो ब्रिजेश पे अगर आप जाते हो तो इस एप्लीकेंट पे देखो जरा, क्या उसको मोबाइल नंबर दिख रहा है? हाँ। तो क्या इसका मतलब ये होगा कि वी कैन शो डिफरेंट पेजेस और फील्ड्स टू द डिफरेंट यूजर्स? यस और नो? हाँ, इसको बोलते हैं, ये पावर है पेज लेआउट के पास। लेकिन ये चौथा पॉइंट गाइस अभी मत करके देखना, जब मैं आपको आगे कुछ पढ़ाऊंगा, अभी सिक्योरिटी वगैरह पढ़ाऊंगा तब ये पॉइंट करके देखना, अभी नहीं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा फॉर्मूला फील्ड्स एंड द पेज लेआउट। कोई क्वेश्चन है तो पूछो। अब गैस मैंने आपको जो ये दिया था ना यहाँ पे, ये दिया था आपको मैंने बीआरडी, और कल बोला था कि फॉर्मूला फील्ड वाला मत बनाना करके। तो अभी गैस क्योंकि मैं फॉर्मूला फील्ड बता चुका हूँ आपको, तो अब ये बना, अब बनाना है क्या, मैंने तो बना के दिखाया आपको, एज भी बनाया, एलिजिबल रोटी में मैनेज करके बताया आपको। इसके बाद 3-4 महीने करते हैं। ठीक है।
चलो, आज इतना ही। कल संडे है तो संडे के दिन अपनी क्लास नहीं होती, अब सीधा मिलेंगे हम मंडे को। लेकिन अभी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछो। सर, हाँ। अगर फील्ड डेफिनेशन में अगर मैंडेटरी करते हैं, ठीक है, तो हम्म। पेज लेआउट पे करना मतलब कंपलसरी नहीं नहीं, है। कोई सेंस नहीं। ही नहीं बनता ना। हाँ। जैसे कि अगर आपने ये देखो, फील्ड डेफिनेशन से यूनिवर्सली रिक्वायर्ड कर दिया, हम्म। तो इधर से भी डेटा आएगा तो उधर से भी मैंडेटरी है, इधर से भी जाएगा तो भी मैंडेटरी है, तो फिर ये पेज लेआउट में मैंडेटरी करेगा कोई सेंस ही नहीं है। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने पेज अपना फील्ड डेफिनेशन पे रिक्वायर्ड करके ऐसा कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया, तो अब एजेंट जब डालेगा तो उसका फर्स्ट नेम इधर ही रिक्वायर्ड हो जाएगा क्योंकि आपने पेज लेआउट पे किया है। हाँ। अब मैनेजर जब डालेगा तो क्या उसके लिए भी मैंडेटरी हो जाएगा? हाँ। यस। तो इसको अलग से फिर यहाँ पे करने की कोई सेंस बनता है क्या? नहीं। नहीं। जब फील्ड डेफिनेशन में आपने कर ही दिया है तो फिर अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। अलग से करने की जरूरत कब है? जब आपका फील्ड डेफिनेशन में नहीं होगा। हम्म। फील्ड डेफिनेशन में नहीं होगा तब आप भेदभाव करो। जब आपने फील्ड डेफिनेशन में किया तो आपने फिर ऑप्शन छोड़ा ही नहीं भेदभाव का। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि सबको मैं आज के क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा करके, क्लास ही नहीं लेता है मैं आज, तो क्या वो सबके लिए लागू हो जाएगा आप में से? हाँ। Yes. हाँ। और आप में से मैं सिर्फ मीनल को फोन करके बोल रहा हूँ। पहले आपको सबको बोल दिया है मैंने कि मैं किसी का क्लास नहीं लेने वाला, और फिर मैंने मीनल को सेपरेट फोन किया, हेलो मीनल, मैं आपका आज क्लास नहीं लेने वाला। तो अलग से फोन करने की कोई जरूरत है क्या इसमें? नहीं। जब बोलते कि किसी का नहीं लेने वाला हो तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैंने बोला कि 3 बच्चों का मैं क्लास लूंगा और 3 बच्चों का नहीं लूंगा, अब भेदभाव वाला आ गया। हाँ। तो फिर उन 3 बच्चों को बताऊंगा कि भाई तेरा नहीं लेने वाला, और उन 3 बच्चों को फोन करने वालों को लेने वाला हूँ, ठीक है? वो भेदभाव वाली चीज होगी। अंडरस्टूड? यस सर। बट सर, अगर सपोज मेरे पास 4 लेआउट पेज है, पेज हाँ। लेआउट 4 है, ठीक है, और हाँ। क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि पहले 4 में से 2 को ही आप मैंडेटरी करना है, 2 लेआउट, ठीक है, हाँ। तो फिर से अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो गई कुछ दिनों बाद कि नहीं, सारे 4 ही पेज लेआउट को आपको वो फील्ड मैंडेटरी करना है, तो हम्म। मुझे वो पेज लेआउट से पहले रिमूव करना पड़ेगा? हाँ, कर सकते हो। कि रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। ठीक है। ओके। और कोई क्वेश्चन है गाइस? सर, और वो जो इसके पेज लिए ये जो मैंने आपको मैंडेटरी वाला बताया ना, मैंडेटरी ये इसके लिए सीमित नहीं है। आप कहीं से भी सेल्सफोर्स में डेटा डालोगे ना, कहीं से भी, ओके, उसके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वर्क बेंच करके टूल आता है, करके बताता हूँ। अभी आपने क्वेश्चन पूछ ही लिया तो ये वर्क बेंच करके टूल आता है, ये दूसरा टूल है एक। यहाँ से हम डेटा वगैरह डाल सकते हैं। ये सेल्सफोर्स से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। कैसे किया मैंने, तो आप गूगल पे चले जाना, घुर घुर के देख रहे हो आप, वर्क बेंच सेल्सफोर्स करके टाइप करना, एक टूल आता है, यहाँ पे आप क्लिक करके लॉगिन बोल देना, तो जो भी आपका सेल्सफोर्स ओपन होगा उसके साथ ये खुद ही कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट हो गया, देखो, कनेक्ट हो गया ये। अगर आप इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो, सेशन इंफॉर्मेशन देखो कि कौन सा यूजर से मैंने कनेक्ट किया। तो मैंने किससे कनेक्ट किया गई? सिल्वर मैक्रो सिस्टम, मतलब स्टार हिल से मैंने कनेक्ट किया। तो यहाँ से अगर मैं डेटा डालना चाहता हूँ, इंसर्ट सिंगल रिकॉर्ड इन दी एप्लीकेंट ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पे, क्या फर्स्ट नेम मैंडेटरी है? हाँ। मैंने बोला था ना स्टार हेल्थ के लिए मैंडेटरी करके, हाँ है। यहाँ पे ईमेल आईडी मैंडेटरी है क्या रे? नहीं। तो आप दूसरे जगह से भी डेटा अगर डालोगे ना, तो ये गई सबके लिए कंपलसरी होता है, सबके लिए।
ये सिर्फ पेज लेआउट तक सीमित नहीं है, सबके लिए, इसलिए एक शब्द यूज किया हमने, यूनिवर्सल। अगर ब्रह्मा जी भी यहाँ पे डेटाबेस में डेटा डालने के लिए जाएंगे ना, तो उनको फर्स्ट नेम डालना ही पड़ेगा क्या ब्रह्मा जी को? हाँ। डालना ही पड़ेगा। किसी भी दुनिया से डालो आप, डालना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इंसान डालेंगे फर्स्ट नेम को मैंडेटरी, ब्रह्मा जी डालेंगे तो उनके लिए कंपलसरी नहीं है, विष्णु जी के लिए भी कंपलसरी नहीं कर सकते, ऐसी वाली भेदभाव वाली बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट पूछो गैस, नहीं तो फिर सर, हाँ जो रिमूव और हाइड वाला जो ऑप्शन था हाँ पेज लेआउट में, तो हाँ हाइड मतलब हम हाइड तो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। जो रिमूव है, रिमूव मतलब वो पेज में नहीं रहेगा लेकिन डेटाबेस में सेव रहेगा। तो डेटाबेस में फिर से फील्ड अगर रिमूव रहेगी, लेकिन वो दिखेगी नहीं पेज लेआउट पे। तो फिर से अगर दिखानी है तो मतलब हाइड और रिमूव का वही तो मतलब सेम ही फंक्शन हुआ ना फिर। कैसे हुआ? हाइड करना है मतलब पेज लेआउट से हाइड करना है सिंपली, रिमूव करना है मतलब डेटाबेस में रहेगा, वहां नहीं रहेगा। अगर फिर से हमें वो ऐड कर रहा है तो पेज डेफिनेशन में जाके ही ऐड करना पड़ेगा। हाँ देखो क्या होता है ना, दिखाना नहीं दिखाना, आपके डेटाबेस में फील्ड रहती है, हाँ। वो पेज लेआउट के मार्फत ही आपको दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा लैपटॉप है और मेरा ब्रेन है ना, इसके बीच में कौन है? किससे दिखता है वो चीज? आंख से। तो लैपटॉप और मेरा ब्रेन, इसके बीच में कौन है? आंखें। आँख। आंख है। आंख की वजह से दिख रहा है ना, ठीक है। अब मेरे को एकदम व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं ब्लैक गॉगल पहनूं तो क्या मेरा विजन चेंज हो जाएगा? थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। हाँ। उसी आंख पे अगर रेड कलर का गॉगल पहनता हूं तो दिखने वाली चीज का कलर चेंज हो जाएगा। हाँ। हाँ। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि फर्स्ट नेम डेटाबेस में है, लेकिन वो दिखता किसके मार्फत से है? यूजर को डेटाबेस की चीज दिखती किस मार्फत से है? पेज लेआउट की मार्फत से। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको ये दिख रहा है, ये डेटाबेस का जो इंफॉर्मेशन है, यही आपका पेज लेआउट है। समझे? तो उसमें दिखना चाहिए पेज लेआउट को कि नहीं दिखना चाहिए, ये आप पेज लेआउट से डिसाइड कर सकते हो। तो रिमूव करना बोले तो कहां से रिमूव करना? आपके पेज लेआउट से रिमूव करना। और दिखाना भी तो कहाँ दिखाना? पेज लेआउट पे दिखाना। और डेटाबेस से डिलीट करना चाहते हो तो फिर आप डेटाबेस में जाओ, एप्लीकेंट के फील्ड्स में जाओ, और इधर से अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो ये चीज अलग है। यहाँ से बोलो तो आप ब्रेन से डिलीट कर रहे हो, उसको अंदर से डिलीट कर रहे हो। तो एक बार आपने यहां से डिलीट कर दिया तो किसी भी पेज लेआउट में नहीं दिखेगा, फिर खत्म ही हो गया। लेकिन अगर आपके डेटाबेस में है तो आप डिसाइड कर सकते हो कि किस पेज लेआउट में दिखाना और किस पेज लेआउट में नहीं दिखाना। दिखाना है तो शो करो, नहीं दिखाना तो हाइड करो। जैसे मैंने मोबाइल के लिए करके दिखाया था आपको, कि एक को दिखा रहा था पेज लेआउट में, एक को नहीं दिखा रहा था, उसको बोलते हैं हाइड एंड शो। अंडरस्टूड? ये कंफ्यूजन है। सर, हाइड में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हैं पेज लेआउट पे। रिमूव पे हम जो सिंबल आता है, ठीक है, हाँ उससे एक रिमूव मिनट तो हो एक मिनट जाएगा एक मिनट, हाँ, लेकिन अपन फिर करके से। देखते हैं। यहाँ पे सुनो एक मिनट, मैं जाता हूँ पेज लेआउट में और एप्लीकेंट पेज लेआउट में जाता हूँ। तो डेटाबेस में तो सारी फील्ड्स है। डेटाबेस बोले तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेटाबेस बताया था आपको, इधर एप्लीकेंट में वो है। अब आपको यहाँ पे दिखाना है तो लाओ यहाँ पे, और नहीं दिखाना है तो यहाँ से ऊपर लेके जाओ। अब बताओ क्या करके दिखाओ मैं आपको? जैसे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पैविलियन में है ऊपर में, तो आपके पेज लेआउट में होगा क्या? नहीं। सर, नहीं। तो उसके इसका बाजू। मतलब आपकी फील्ड होके भी शो हो रही होगी क्या? नहीं। और चाहिए होगा तो ऊपर से खींच के यहाँ पे ला लो, तो अब दिखना शुरू होगा। हाँ। नहीं चाहिए तो इसके यहाँ से रिमूव कर लो, तो नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, लेकिन डेटाबेस में तो रहेगा ही रहेगा। दीपाली मैडम बोलो, क्या कंफ्यूजन है सर, इसमें?
अगर डेट ऑफ बर्थ पे आप ये कर्सर लेके जाओ, एक मिनट। चलो करके देखे। मेरे को नहीं आप नहीं पहले नहीं ये सर, बताओ उसके कि बाजू में जो, हाँ उसके बाजू में जो सिंबल आ रहा है सर्कल का, वो रिमूव ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, मैंने रिमूव कर दी, फिल्म रिमूव कर दी, हाँ तो फिर हाँ से आगे कैसे बोलो। ऐड करना है? देखो, आप इसका ऐसे गच्छी पकड़ के ऊपर लेके जाओ, मतलब सेम ही है, या फिर इस अच्छा आइकॉन पे ऐसे लेके जाओ, मतलब सेम ही है। अच्छा, रिमूव हाइट का, वही मुझे पूछना सर कि वही सेम है क्या? एक ही है। ओके, समझा गई। तो आप रिमूव करना चाहते हो तो इसी गच्छी पकड़ के ऊपर लेके जाओ, सेम ही है। नहीं तो आप ऐसे माउस कर्सर लेके गोले पे, माइनस गोले पे, मतलब रिमूव करना, तो उधर जाके बैठेगा, एक ही है। यस सर, अंडरस्टूड। मतलब ऐसा है कि बैट्समैन अगर एलबीडब्ल्यू हुआ तो भी वो कहाँ पे जाके बैठेगा? पैविलियन में जाके बैठेगा। उसकी पूरी विकेट ही उड़ गई तब भी वो आउट हो गया, कहाँ पे जाके बैठेगा? पैविलियन में जाके बैठेगा। अब आपके डिपेंड कैसे आप, मेरे को क्या लगता है ना, ऐसे खींच के लेके जाना और ऐसे करना ये इजी है थोड़ा, फटाफट फटाफट। इसमें कंफ्यूजन था आपको? हाँ सर, मुझे लगा कि दोनों का अलग नहीं फंक्शनलिटी नहीं है नहीं, एक ही है, हाइट का। एक ही है। एनी अदर क्वेश्चन गाइस, पूछ लो। तो ठीक है, किसी को अगर क्वेश्चनिंग नहीं है तो यहाँ पे करता हूं मैं स्टॉप। कल नहीं मिलेंगे, सीधा मिलेंगे मंडे इवनिंग को 7 बजे। तब तक के लिए टाटा, एग्जिट, बाय बाय।